नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे एनआई एक्ट की दाखिला प्रक्रिया। एनआई एक्ट कैसे दाखिल किया जाता है, एनआई एक्ट कितने समय सीमा के अंदर दाखिल किया जाता है, एनआई एक्ट होता क्या है, यह आपका जो वाद उत्पन्न होता है, जो विवादक तथ्य उत्पन्न होता है, ये कहाँ से होता है, ये सभी बातें इस वीडियो में जानेंगे। और लास्ट में जानेंगे कि एनआई एक्ट किस तरह से प्रभावी होता है विपक्षी पर और कहां तक उसको सज़ा भी हो सकती है। बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं एनआई एक्ट। निगेशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसको कहते हैं निगेशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 एक्ट यह बनाया गया है। परक्राम में लिखित अधिनियम 1881, इसको हम कहेंगे एनआई एक्ट को परक्राम अधिनियम 1881 लिखित अधिनियम। और इसी को इंग्लिश में जानेंगे निगेशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो एनआई एक्ट का धारा जो है 138 से 141 तक का इसका वर्णन किया गया है। एनआई एक्ट की पूरी प्रक्रिया बताई गई है 138 से 141 में। उसकी पूरी प्रक्रिया है, कैसे आपको दाखिल करना है, कितने समय के अंदर दाखिल करना है। तो आइए हम जानते हैं दाखिला प्रक्रिया। अब जान लेते हैं एनआई एक्ट उत्पन्न कहाँ से होता है, इस दायरे में क्या ऐसा कार्य किया जाता है विपक्षी द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा कि यह एनआई एक्ट के दायरे में आ जाता है। सबसे पहली बात यही समझना जरूरी होता है कि कौन सी ऐसी बात होती है कि यह हमें मजबूर कर देता है एनआई एक्ट में आने के लिए, 138 दाखिल करने के लिए। तो आपने सुना होगा चेक। आप खाता खुलाते हैं किसी भी बैंक में, आपका अगर खाता है तो जब खाता आपका खुलता है तो वहाँ आप क्या क्या मांगते हैं, आप चेक बुक मांगते हैं, और ये डेबिट कार्ड मांगते हैं, क्रेडिट कार्ड मांगते हैं, जिसको एटीएम आप कहते हैं। तो आपके पते पर वह आ जाता है बाकायदा। कितने लोगों को अगर चेक बुक नहीं चाहिए होता तो मना कर देते हैं, नहीं आता है। तो अब यहीं से प्रक्रिया शुरू हो रहा है एनआई एक्ट का। जैसे कोई कारोबार आप किए, कोई भी कारोबार किए, कोई लेन देन किए, किसी को मान लीजिए आपने उधार पैसा दे दिया है, उसके सहयोग के लिए कोई भी कारोबार कर रहा है, ज़्यादा मात्रा में या कम मात्रा में आपको पैसा हुआ, आपसे पैसा ले रहा कि मैं इतने दिन में आपको लौटा दूंगा किसी भी माध्यम से। अभी तो यहाँ तक बात है किसी भी कैश या चेक द्वारा। तो बात यहाँ आती है, अगर वह व्यक्ति पहुँचा दिया है आपके पास पैसा कैश में तो कोई बात नहीं है। अगर वह चेक आपको देता है, यह कहते हुए देता है कि हमारे खाते में इतना पैसा जमा है, आपका मैं पैसा इसमें भर दिया हूँ, फुलफिल कर दिया हूँ, और आप जाकर बैंक में इसको लगाएंगे तो 1 से 2 दिन में या सेम डेट में आपको पैसा मिल जाएगा या पता चल जाएगा है कि नहीं। ये नहीं कहेगा है कि नहीं, वो तो यही कह के देगा कि मेरे बैंक में इतना पैसा है, आप जाकर चेक लगाइएगा और आपको पैसा मिल जाएगा। वहाँ क्या करते हैं, मान लीजिए वह व्यक्ति देता है 18 अप्रैल 2026 को चेक देता है। उसके बाद आप सेम डेट में अगर लगा पाते हैं तो लगा देते हैं, 2-3 दिन में आपको पता चल जाता है वहाँ की क्या कंडीशन है, उस खाते में पैसा है कि नहीं है। या कोई भी रीज़न होगा, आप नहीं निकाल पा रहे हैं, या सिग्नेचर मिसमैच होगा, या बैंक बंद हो गया होगा, बहुत सारे ऐसे रीज़न हो सकते हैं। वहाँ एक मेमो मिलता है, रसीद मिलता है, उसमें वह लिख के आ जाता है कि इस कारण आप पैसा रिसीव नहीं कर पाए। तो यहाँ आप बात यह आती है कि आपने चेक लगाया, 3 दिन में या सेम डेट में आपको पता चला, बैंक वाले कह रहे हैं कि यहाँ जो है आपके खाते में पैसा नहीं है।
जो आपने चेक लगाया था उसमें पर्याप्त धनराशि नहीं है। तो वहाँ क्या होता, एक बार ऐसा जब होता है तो आप या तो उसका फ़ोन नंबर, उस व्यक्ति ने जो आपको चेक दिया है उसका नंबर रखे होंगे, बात करेंगे कि आपके खाते में पैसा नहीं है या सिग्नेचर मिसमैच है या बैंक बंद हो चुका है, विलीन हो चुका है, जो भी है वो रीज़न अगर आपके सामने आता है वह बात उससे आप करेंगे। जब फ़ोन वह उठा लेता है, बात कर लेता है, तो वह अगर ऐसा कहता है कि आप फिर से जाकर 1 से 2 दिन में उस चेक को लगाइए, पुनः देखिए क्यों नहीं निकला, हमारे खाते में तो पैसा पर्याप्त है। उसके बाद आप फिर जाते हैं, 3-4 दिन के बाद या हफ्ते के बाद आप जाते हैं, चेक लगाते हैं बैंक में, वहाँ फिर 2 से 3 दिन में या सेम डेट में पता चल जाता है कि इसमें तो पैसा नहीं है या जो भी रीज़न है, यह आप पैसा नहीं रिसीव कर सकते हैं। तब आपको यहाँ झटका लगना स्टार्ट हो जाता है और आपके मानसिक जो नुकसान होने लगता है, आप प्रेशर में आने लगते हैं, आप टेंशन में आने लगते हैं, हमको तो गुमराह किया जा रहा है, पैसा नहीं है, हमारा समय, हमारे शारीरिक आर्थिक सारा का नुकसान होने वाला है, हो रहा है, समय निकाल के इम्पॉर्टेंट हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, जो भी है आपकी प्रक्रिया वहाँ शुरू हो जाती है। मानसिक प्रेशर पड़ने लगता है हर तरह से, आपको इस तरह से आप रियलाइज़ करने लगते हैं कि अब हमको टेंशन हो रहा है। तो आप फिर वहाँ बात करते हैं उस व्यक्ति से कि आपके खाते में पैसा नहीं है और आपने ऐसा चेक दिया है और आप हमको गुमराह कर सकते हैं, ऐसा कह के आप बात करते हैं। तो वह व्यक्ति अगर कहता है कि नहीं भाई ऐसा बात नहीं है, आप लगाइए, तो मैंने आज फिर पैसा डाला है, आज लगा के लगाइए, चेक देखिए मिल जाएगा, तो वह उस बातों में झांसे में आकर फिर से एक बार पुनः कोशिश करता है। 3 बार आपको ध्यान रखना, 3 बार चेक बाउंस करवाना होता है, 3 बार आप चेक बाउंस करवाएंगे। उसके बाद से जब 3 बार में आपको पैसा नहीं मिलता है, वहाँ से यह लिख के आता है फंड इनसफिशिएंट या मिसमैच सिग्नेचर या बैंक अस्तित्व में नहीं है। अगर ऐसा कुछ लिख के आता है तो आप वहाँ फिर फ़ोन करते हैं, वहाँ फ़ोन आपको नहीं करना है, वहाँ रुक जाना है। 3 बार आपने उससे फ़ोन किया और आपको झांसा दिया, उसके बाद कि अब आप प्रक्रिया में जा सकते हैं, आपका रास्ता यहाँ खुल गया। वहाँ आप एक वकील के माध्यम से क्या करें, वहाँ जाएं और इसको लीगल नोटिस लिखवाएं, वकील को पकड़ें और वकील से कहें। अगर आप स्वयं नोटिस भेजते हैं तो उतना प्रभावी नहीं होगा, लेकिन एक न्यायालय द्वारा कोई नोटिस जाता है तो वह बहुत ही प्रभावी माना जाता है और उसको लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। जो नहीं करते हैं तो सारे रास्ते खुले होते हैं। न्यायालय क्या कर सकती है, कानून क्या कर सकता है, ये तो कानून के लंबे हाथ तो सभी को पता है। उसके बाद कि जब आप लीगल नोटिस एक वकील के माध्यम से भिजवाते हैं तो वह लीगल नोटिस जिस दिन आप रजिस्ट्री करते हैं उसके यहाँ जब पहुँच जाता है और वह रिसीव करेगा तो आप 1 हफ्ते के अंदर ट्रैकिंग रिपोर्ट एक आता है, ट्रैकिंग रिपोर्ट निकलवा लीजिए। उसमें लिखा रहेगा डिलीवर्ड। जब कस्टमर के पास वह डिलीवर्ड हो जाएगा तो वह ट्रैकिंग रिपोर्ट आप अपने पास रख लीजिए। अगर डिलीवर्ड नहीं होता है, कोई रीज़न दिखाता है या डिलीवर्ड हो गया है, लेने से इनकार कर दिया या पता उसका गलत है, जो भी रीज़न है, वापस चिट्ठी आ जाता वो भी रख लीजिए, फिर पुनः कोशिश करिए सही एड्रेस पर। इसके बाद से आपका यहाँ प्रक्रिया यह होता है, अगर लीगल नोटिस 1 हफ्ते के अंदर, जिस दिन से आप लीगल नोटिस भेजते हैं और वह प्राप्त कर लेता है उस दिन से जोड़ा जाता है। लीगल नोटिस जिस दिन आपने रजिस्ट्री किया उसको 15 दिन ले लीजिए, 15 दिन मान के चलिए, 15 दिन में उसको डिलीवर्ड हो जाएगा। और जिस दिन वह पा गया उस दिन से भी 15 दिन आपको 1 महीना मिल जाता है। यानी कुल मिला के 1 महीने का आपका समय रहता है 30 दिन का। 15 दिन नोटिस, 15 दिन रिसीविंग, डिलीवर्ड, डेट ऑफ सर्विस। 1 महीने के समय के अंदर आपको दाखिला, यही मेन चीज़ है, दाखिला करना होता है।
जब दाखिला आपको करना होता है, और एक बात और बताना है कि जो चेक आपको मिलता है वह 3 महीने के लिए लिखा रहता है, वैलिड होता है। 3 महीने के अंदर जो है उसको आप जब चेक बाउंस कराते हैं उसमें भी आपको 45 दिन मिलता है। 45 दिन के अंदर वो जो भी प्रक्रिया लीगल नोटिस वगैरह भेजना है उसको भेज दीजिए, तो आप सही समय से सब काम कर पाएंगे। जब लीगल नोटिस उसको डिलीवर्ड हो गया, उसका कोई जवाब नहीं आया, तो आप बेहिचक अपनी प्रक्रिया वहाँ शुरू कर दीजिए दाखिला की। दाखिला प्रक्रिया नोटिस ले लिया, उसका कोई रिसीव डिलीवर्ड हो गया, भाई ट्रैकिंग रिपोर्ट लगा के अपनी मामला सारे लिख के, कितना लेन देन बाकी है, कैसे हमने उनको दिया था पैसा, और हमको यह चेक दिए, चेक में पैसा नहीं, जो भी आप के ऊपर बीता हुआ है, जो भी आप उसको एक्सेप्ट किए हैं, महसूस किए हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, धोखाधड़ी जो भी हुआ है आपके साथ लेन देन के माध्यम से, चेक नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, वो सारी बात लिख दीजिए। लिख कर उसको दाखिल कर दीजिए। 1 महीने के अंदर नोटिस भेजने से और रिसीविंग तक का 1 महीने का समय मिलता है, उसके अंदर आप एक प्रक्रिया करना है। अगर उससे भी 1 दिन भी अधिक गए, टाइम बान हो गया, तो आपके लिए समस्या वहाँ आ जाएगी, आपका खारिज भी हो सकता है। तो उसकी भी प्रक्रिया है, आगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर टाइम बाउंड हो गया आपके एनआई एक्ट का, तो अगला प्रक्रिया क्या होगा उसको भी हम वीडियो बना के डाल देंगे। अगर आप चाहेंगे बताएंगे हम क्या प्रक्रिया है, उसको करके आपका दाखिला खारिज नहीं होगा और न्यायालय को एक्सेप्ट करना होगा। तो ये था एनआई एक्ट की प्रक्रिया, कैसे दाखिल करना है। तो उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। जय हिंद, जय भारत।